इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, जनक महाराज कहने लगे विश्वामित्र से, महाराज ये कौन है? महाराज ये कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। एक होता है बहनों राग और एक होता है बहनों अनुराग, एक होता है बैराग। अब यहाँ पर तीन हैं, एक है राग, एक है बैराग, एक है राग, एक है अनुराग, एक है बैराग। अब इन सब की अलग अलग अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। राग कहते हैं दुनिया के प्रेम को। जब हम आप दुनिया से प्रेम करते, अपने परिवार से, नात रिश्तेदारों से, अपने धंधे से, उसको कहते हैं राग। लेकिन जब हम आप सबको छोड़ करके जब हम आप भगवान से प्रेम करना शुरू करते हैं, तब इसको कहते हैं अनुराग, तब इसको कहा जाता है अनुराग। बंधु, इनकी सबकी अवस्थाएं हैं। बचपन से जवानी तक चढ़ता है राग, का पावई का कमाई ढारे, का पावई का घर में भर दे। बचपन से जवानी तक चढ़ता है राग, और जहां जवानी खसकी माँ मुख से यही निकलना शुरू होता, भगवान लड़का बच्चा बने रहा है, भगवान लड़का बच्चा बने, तब परमात्मा से जुड़ता है ध्यान, तब उसको कहते हैं अनुराग, तब उसको अनुराग कहते हैं। महाराज जनक को अनुराग है भगवान, क्योंकि जब परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं महाराज जनक, जब परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के अनुराग में लीन हो जाते हैं, प्रेम में लीन हो जाते हैं, तभी तो महाराज जनक को विदेह कहा गया। विदेह का मतलब जब महाराज जनक भगवान का ध्यान करते हैं तो शरीर की शुद्धि बिसर जाती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बिना देही के, बिना शरीर के हो गए। इसीलिए महाराज जनक का एक नाम विदेह है। केवट को भी अनुराग हुआ था, केवट को भी अनुराग हुआ था। राजा जनक जैसे देखा, कहने लगे महाराज ये कौन है? विश्वामित्र सारी कहानी बतला दी। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। बंदों, आज थोड़ा समय और गुजरा, थोड़ा सा दिन जब शेष बचा, आज लखन भैया का जो हृदय है बार बार यही कह रहा है, लाओ जनकपुर में घूमे, लाओ जनकपुर में घूम। भगवान राम सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी जाने गए। विश्वामित्र से कहने लगे, गुरुदेव लखन हृदय लालसा बिसेखी,
लखन हृदय लालसा की, लखन हृदय लालसा की, गाय जन आई रे, लखन हृदय लालसा की, गाय जन आई रे, आज जैसे इतना कहा भगवान राम, लक्ष्मण के हृदय में बहुत ही लालसा है नगरी को भ्रमण करने के लिए। विश्वामित्र कहने लगे राम हमसे पूछ रहे हो, राम हमसे पूछ रहे हो तुम हो कौन? सुनो राम तुम कौन हो? धर्म से तो पालक तुम ताता, 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 प्रेम पीवस सेवक सुखदाता, प्रेम पीवस सेवक सुखदाता, प्रेम पीवस सेवक सुखदाता, धर्म से तो पालक तुम ताता, धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम पीवस सेवक सुखदाता, प्रेम पीवस सेवक सुखदाता, राम अरे तुम धर्म के पुल हो, तुम धर्म रूपी मर्यादा को पालन करने वाले हो, तुम धर्म रूपी पुल हो, और तुम धर्म रूपी पुल की मर्यादा को पालन करने वाले हमसे पूछ रहे हो? तुम हमसे पूछ रहे हो? बंधु भगवान धर्म के सेतु हैं, भगवान धर्म रूपी सेतु के पालन करने वाले हैं, और भगवान धर्म रूपी सेतु ही हैं, पुल ही हैं। जरा उस वहां का दृश्य अपने आंखों के सामने लाओ, अपने मन के अंदर लाओ, जब भगवान राम पुल बनवा रहे थे। समुद्र पर जब भगवान राम पुल बनवा रहे थे, जब सारा पुल बनकर के तैयार हो गया, मैंने बोला था भगवान राम सभी वीर पहाड़ ढो ढो कर ला रहे थे। राम जी ने सोचा लाओ हम थोड़ी मदद कर दें, तो राम जी ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और जैसे डाला सागर में, वो पत्थर का टुकड़ा डूब गया। और जैसे पत्थर का टुकड़ा डूब गया, राम ने सोचा दादा पीछे कोई देखत तो नहीं जो बदनामी हो जाए, तो पीछे देखा तो हनुमान ठाड़े, पीछे देखा हनुमान ठाड़े। राम जी कहने लगे हनुमान एक बात बताओ, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस पत्थर को अपने हाथ से छोड़ा हनुमान और रसातल को क्यों चला गया? हनुमान जी कहने लगे प्रभु एक बात हमें ये बताओ नाथ, तुम जिसको अपने हाथ से छोड़ दोगे उसको कहीं ठिकाना लगेगी? उसको कहीं ठिकाना लगेगा? वो तो उसको तो रसातल जाने जाना है, जिसको तुम अपने हाथ से छोड़ दोगे। हनुमान जी समझ गए राम जी जल्दी प्रभु जी पुल चाहते हैं तैयार हो जाए। जल्दी जल्दी पुल तैयार हुआ, और जब सारा पुल बन गया, सेना कितनी है राम की? महाभारत में तो 18 अक्षौहिणी सेना थी बंधुओं, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। बंटवारा बराबरी बराबरी का हुआ था, 9 अक्षौहिणी का। लेकिन दुर्योधन ने चाल चली, पांडवों के मामा शल्य को अपनी तरफ मिलाई लो, स्वागत कर दिया, खूब सब खिलाई पिलाई के सब अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए 11 जो 2 अक्षौहिणी सेना जो शल्य जो पांडवों के मामा जी थे, शल्य की सेना 2 अक्षौहिणी थी, वो उस 2 अक्षौहिणी सेना को दुर्योधन ने अपने में मिला लिया।
अब दुर्योधन के पास 9 तो 11 छोड़ी सेना हो गई, पांडवों के पास तो 7 ही छोड़ी सेना बची। 18 छोड़ी सेना थी उस महाभारत के युद्ध में। लेकिन जब भगवान राम की सेना लंका गई है तो भगवान राम की सेना थी किसने, थी कितनी? आज भगवान शिव कहने लगे देवी से, पार्वती मैया से, सुनो देवी, बानर कटक उमा माए देखा, सोमूरख जो चाहले था, सोमूरख जो भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से कहा, देवी, भगवान की जो सेना की जो गिनती करना चाहे सो मूर्ख, कोई गिनती नहीं, कोई आर पार नहीं। इतनी सेना उस समुद्र में जो भगवान राम जी ने जो सेतु बंधवाया, पुल बंधवाया, सारी सेना पुल पर से नहीं गई, पुल पर से नहीं उतरी बहनों। क्यों? क्योंकि भगवान राम ही पुल थे भगवान राम ही पुल बन गए। और जब भगवान राम पुल बन गए तो सेना ने सोचा हम अपने भगवान को कैसे चढ़ाएं तो जितनी सेना है केवल भगवान राम और लक्ष्मण पुल पर से उतरे हैं। उसके बावजूद सारी सेना, जो बड़े बड़े कछुआ, बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े जीव सागर के थे, जब भगवान राम को पुल पर देखा तो सारे जीव भगवान के दर्शन करने के लिए निकल आए बाहर। और जैसे निकले जितने सेना है सब उन्हें जीवों पर चढ़ चढ़ करके पार पहुंच गई। सेतु बंधु भई भीर अति, अपिन पंथ उड़ाहि। बंधुओं, अरे बंदर आकाश में उड़ रहे हैं, क्या ये संभव है? लेकिन हाँ, जो परमात्मा के शरण में चला जाता है वो सब कुछ कर सकता है। बंदर डाल पर चलने वाले रहने वाले बंदर वहां ऊपर आकाश मार्ग में उड़े चले जा रहे हैं। कब नभ पंथ उड़ाएं, ऐसी भगवान की लीला। भगवान कहने लगे, भैया लक्ष्मण गुरुदेव नगरी देखना चाहते हैं। कहा जाओ भ्रमण करा लाओ राम। लेकर के चले भगवान राम लक्ष्मण को। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, मुनिपद कमल बंदी चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक आज भगवान जिस गली में चलते हैं, अनुज लक्ष्मण के समेत उस गली में अपार भीड़ जमा हो जाती है। बंधुओं, सभी पूर्वासी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी जल्दी में जो बहुएं आई हैं जनकपुर में, सोच रही मैं कैसे भगवान के दर्शन करूं, मैं कैसे प्रभु के दर्शन करूं। बाबा जी लिखते हैं उनके लिए, युवती भवन धरो खही लागी,
तो चावल को लेती हैं, दाल को लेती हैं और रखती हैं। हमारी बिटिया बहनें चावल को लेती हैं और कहती हैं एक एक करके देख लो, निरख लो, कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है तब डालो। और यहाँ राम को जनकपुर के सभी लोग, सभी बालाएं, सभी स्त्रियां सब लोग निरख रहे हैं। जुबती भवन धरो कहीं लागी, बहनों क्या परमात्मा निरखने की चीज है? हाँ, अरे परमात्मा को एक नहीं 100 बार निरखो, जब तक दिल गवाही न दे, जब तक अंदर दिल गदगद न हो जाए तब तक निरखते रहो। जब तक दिल गदगद न हो जाए, आनंद से भर न जाए, बंदो निरखते रहो। बहनों यही कर रही वहां की बिटिया बहनें, वहां की बालाएं। जुबती भवन धरो कहीं लागी, 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 निरखहीं आज अन ब्याही हंसे भरं। भगवान को देख करके और किसी को नहीं, भगवान को देख कर जिनके ब्याह नाई भय सोचने लगी बहनें सब गजबे हुई। अन ब्याही हंसे भरं, बहनी कहीं हमारा ब्याह उनके साथ हो तो कितना अच्छा लगता। अन ब्याही हंसे भरं, ले ही उसास, जिनके विवाह हो चुके हैं सोचने लगे सब गजबे हो, हमारी शादी हो गई सब बेकार हो गई, इनके साथ हो तो इतना बढ़िया रहता। अन ब्याही हंसे भरं, ब्याही ले ही उसास, कौने की मौन रही, निरख राम मृत्यु का। आज भगवान ने अपने भैया को लक्ष्मण को नगर दिखाया। ये तो बहाना है लक्ष्मण को नगर दिखाना, भगवान खुद गए हैं सबको दर्शन देने। बहनों परमात्मा क्यों? क्योंकि जनकपुर के जो रहने वाले हैं उनमें 6 गुण हैं, उनमें 6 गुण हैं। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, उनमें 6 गुण। इसलिए परमात्मा चल करके गया है दर्शन देने। भैया परमात्मा चल करके दर्शन देने गया है। आज सभी को दर्शन दिए भगवान ने। और क्या कहते हैं, लक्ष्मण भैया को लेकर के आज पूरब दिश गए 2 भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई, जहाँ धनुष यज्ञ की तैयारी है वहाँ लेकर के लक्ष्मण को वो सारी भूमि को दिखलाया। और उसके बाद में भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण से, भैया जल्दी चलो, देर हो गई, कहीं गुरुजी डांटे ना। लौट आए और लौट करके तब तक शाम हो गई। और जब शाम हुई तो भोजन, उसके बाद में शयन, और जब सुबह का समय आया, प्रातः काल का समय आया, आज भगवान ने समझा गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए।